नमस्कार, देख रहा इंडिया बोल रहे मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे आर भारतीय टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय पटेल जेपी और इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के काराकाट प्रखंड में मैं मौजूद हूं। अभी हमारे साथ कुछ उम्मीदवार जुड़ चुके हैं। प्रसार में सभी लोग लगे हैं और ये उम्मीदवार जो हैं अपने अपने क्षेत्र में जाकर के लोगों तक पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को बतला रहे हैं। उसके बाद एक बार मौका पाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए मैं कुछ जानकारियां लेने का प्रयास करूंगा, कुछ सच्चाई आपको इस चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़िए जी। ग्राम रघुनाथपुर का रहने वाला हूं जी। जितेंद्र कुमार पांडे जी, आप चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। हाँ, पैक्स उम्मीदवार बन करके। हाँ, पैक्स उम्मीदवार बन के जी। और पैक्स के जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, इससे पहले भी आपने चुनावी मैदान में आए थे या पहली बार आए हैं? वो बहुत मेरे अच्छे से पैक्स को चलाए। जी। इसके क्या नाम था आपके पिताजी का? श्री राम जी पांडे था जी। और अभी क्या कहना चाह रहे हैं आप? अभी पापा और परिवार का नाम जनता जनार्दन की सेवा की भावना लेके आया हूं। जी। यानी कहने का मतलब कि जैसे आपके पिताजी यहाँ के जो पैक्स के कार्य था उसको अच्छे से चलाए हैं और कहीं ना कहीं उसी कार्य को आप चलाने के लिए फिर से इस चुनावी मैदान में आए कि जनता का प्यार दुलार मिले तो हम भी वो कार्य को चला करके और जनता को जो भी अधिकार किसानों का है वहाँ सुरक्षित पहुँचाएं। हाँ जी, पैक्स से त्राही माम जनता कर रही है। जनता के मांग पर ही मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। जी। ये बताइए, जनता के हाथ आपके साथ क्यों होगा? क्या आपने समाज के लिए ये चुनाव से पहले क्या क्या किया है? समाज के लिए मैंने कई संस्था चलाया हूं। अभी लक्ष्मी नारायण जग करवाया था, अभी अध्यक्ष था जग का। इसके बाद मेरे पापा के साथ मिलकर उस समय मैं नौकरी कर रहा था, अभी सारा काम करवा रहा हूं। सारा काम करा? कौन कौन सा काम करवा रहे हैं आप? जन संपर्क करवा रहे हैं और जनता जनार्दन से पूछ रहे हैं कि दिक्कत परेशानी क्या है, उसका निदान करवा रहे हैं। मेरे चाचा मुखिया रह चुके हैं, मेरे परिवार में सारे जन सेवा किए हैं, तो हम भी करने के लिए तत्पर हूँ। एक चीज़ और बताइए, सबसे बड़ी महामारी आई थी, उसका चर्चा आज भी होता है पूरे भारत में और पूरे बिहार में, हर जगहों पर। कोरोना काल के समय में आपने क्या क्या लोगों को मदद किया है? कोविड के समय हमने नौकरी कर रहे थे। अच्छा, किस डिपार्टमेंट में थे आप? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कहने का मतलब कि इन्होंने बॉर्डर को पहले संभाला है, अब अपने पंचायत में आकर के पैक्स के कार्यों को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति और जुड़ चुके हैं, बुजुर्ग हैं। कहा जाता है कि बुजुर्ग और बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल सत्य बोलते हैं। चलिए मैं आपसे जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है? रमाकांत पांडे, पूर्व मुखिया रमाकांत पांडे। पूर्व मुखिया हैं। इनके बारे में आप क्या जानते हैं? ये तो भतीजा है, इनके बारे में पूरा अच्छी तरह से जानता हूँ। उसमें क्या उम्मीद लगाए हैं कि जनता के हाथ इनके साथ रहेगा? जनता के साथ पहले ही इनसे वादा किया हूँ कि खरा पक्का उतरना है, उचित मूल्य पर रेट पर धान लेना है, समय पर पैसा देना है। जी। जो हमारे पैक्स में जो धांधली हुआ है उसको लेकर के 3-3 साल लोगों के धान का पैसा नहीं मिला है। अच्छा। 6 महीना किसान अपना काम करता है, दिन रात खेत में लग करके नंगा पैर से होता है, गमछा पहन के चलता है, पटवन देता है, खाद फेंकता है और उसके पैसा के लिए मुहताज बुझाता है कि भगवान का दरवाज़ा है कि जाकर के बुझे के बाद जी के मिले अब घीच वहाँ से गुम घर में। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, यानी ये तीनों लोग पर पूरे भारत पूरे देश टिका हुआ है। कहीं ना कहीं सबसे पहला श्रेणी किसान होते हैं, जो कि धरती माँ के सीना को चीर करके और उनके गोद से अनाज निकालते हैं और वही अनाज से पूरे हमारे देश को पूरे। और हमारे साथ अभी एक व्यक्ति और जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव के बारे में? मैं तो पहले मीडिया प्रभारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पंचायत में विकास हो, मोथा पंचायत का विकास अच्छा हो, यहाँ पर किसान को भी धान लेना और देना पैसे की व्यवस्था अच्छा हो, पैक्स का गोडाउन भी अच्छा बने। यहाँ पर कुछ लोग द्वारा कहा गया था कि गोडाउन यहाँ से वहाँ कर देंगे। हमारी जो मांगे हैं और जनता के बीच में हमने जो आवाज़ उठाई है कि पैक्स का गोडाउन जहाँ है वहीं रहेगा और जो धान लिया जाएगा वो उसका भुगतान 2-4 दिन के अंतराल कर दिया जाएगा। चलिए, अभी
माहौल जो है चुनावी मैदान में अनेकों प्रकार के प्रत्याशी उतर चुके हैं, अपनी अपनी बातें को जनता के बीच रख रहे हैं। लेकिन जनता के हाथ किसके साथ, ठीक जब यहाँ पर मुहर लगेगा, मुहर के बाद जब गिनती होगा, उस वक्त पता चलेगा कि जनता किसको पहनाती है ताज और कौन चलाएगा अपने पैक्स की राज। और भी कुछ कहना चाहते हैं? अभी जो है यहाँ माहौल अच्छा चल रहा है। जितेंद्र भाई का पिताजी भी फोर्स में थे और वो पैक्स में लड़े भी हैं। चुनाव बहुत अच्छा कार्यभार उनका रहा। हमारे मुखिया जी, पूर्व मुखिया हैं, उनका भी कार्यभार अच्छा रहा। इस एरिया में इन लोगों का नाम है, जो काम किए हैं, जो कार्य किए हैं, उसका आज गांव के लोग गुण गाते हैं, अच्छा कहते हैं और इनका सपोर्टिंग भी बहुत अच्छा है और चुनाव भारी मतों से विजयी होंगे। चलिए, चुनावी भारी मतों से विजयी होंगे कहने के मतलब कि जनता का प्यार दुलार उस वक्त पता चलता है। और अभी हमारे भाई ने बिल्कुल साफ साफ बता दिया। बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाने का प्रयास करूंगा। और उम्मीदों का दीप जलाने के लिए पूरे गांव तक पहुंचे हैं। देखिए कहां तक इनका रोशनी पहुंच रहा है। आज तक के लिए इतना ही, फिर नया नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ हाजिर रुकूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक आपसे आग्रह है कि जब भी जाएं चुनावी मैदान में और जब भी जाएं आप वोट देने के लिए, तो कृपया किसी के बहकावे में ना आए, अपने मन से उस वोट को दें जो कि आपकी कीमती वोट है और आपका अधिकार एक बार मिला है। अधिकार को फिसलने न दें और रिश्ते को टूटने न दें। बने रहिए।